हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों 12 CMCQ सीरीज़ में आज ये टॉपिक नंबर 15 है, जिसमें कि आप मिसलेनियस कवर करेंगे और इसी के साथ जो 12 CMCQ सीरीज़ है वह कंप्लीट हो जाएगा। PDF जो है हमने टेलीग्राम पर आंसर की के साथ जो आंसर की है, जो आंसर है वो हाईलाइटेड है ऑप्शन में, तो वहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कंप्लीट 12 CMCQ सीरीज जो है आपको मिल गया PDF। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर को। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। आइए फटाफट क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट्स को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कौन सा नाम दिया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डेल्टा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में वर्ष 2021 में कौन से भारतीय स्थल सम्मिलित किए गए हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा रामप्पा मंदिर योम धौलावीरा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि बीएच सीरीज से क्या आशय है? करेक्ट आंसर इज वाहनों के पंजीकरण की नई सीरीज। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक CCTV कैमरे लगाने की दृष्टि से कौन सा शहर विश्व में प्रथम स्थान पर है? विश्व में प्रथम स्थान पर। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने पहचान छुपाकर विवाह करने के विरुद्ध कठोर कानून बनाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? सही जवाब होगा हावड़ा कालका मेल का। अगला प्रश्न है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का हिंदी भाषा का शब्द जो है वो घोषित किया है? 2020 का जो हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है उसका नाम कौन सा है? तो वह शब्द है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि ब्रांड मूल्यांकन के बारे में बताने वाली कंपनी डफ एंड फिलिप्स की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में किसको भारत की सबसे बड़े सेलिब्रिटी की लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विराट कोहली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनी अनअकैडमी में बहुस्तरीय साझेदारी के तहत रणनीतिक निवेश किया है? तो रणनीतिक निवेश जो किया है ये पूर्व भारतीय बल्लेबाज, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम दैट इज मोटेरा का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर करने की घोषणा की गई? तो काफ़ी न्यूज़ में भी चर्चा में रहा पॉलिटिकल व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉयड तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि संसद टीवी जो राज्यसभा और लोकसभा टीवी को मर्ज करके संसद टीवी नाम कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसके पहले जो CEO हैं वह कौन नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है रवि कपूर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? सिंपल सा संसद टीवी होगा आंसर इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की सहायता हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? आपका सही जवाब होगा मेरा राशन ऐप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सूची में किसको शामिल किया गया है? तो ये हैं दीपिका पादुकोण। ऑप्शन बी। किस संस्था ने सही दिशा सम्मान अभियान प्रारंभ किया है? करेक्ट आंसर इज UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो हुनर हाट का जो उद्घाटन किया गया 28वें, यह गोवा में। ऑप्शन बी। हाल ही में सुर्खियों में रही अल-अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यरूशलेम। अगला प्रश्न है कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अमेजॉन की शहद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में घोषित पंजाब का नया जिला कौन सा है? सही जवाब होगा आपका मलेरकोटला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा मैक्स 1407 क्या है? आपका सही जवाब होगा यह सोयाबीन की एक नई किस्म है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट्स का नामकरण किया है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा डेल्टा और कप्पा, यानी ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट, बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना को जो निर्माण किया जा रहा है वह कोसी नदी पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रारंभ की गई इस परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो सेज जो परियोजना है, याद रखना सेज का फुल फॉर्म जो है वो सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन है। और यह विशेषकर क्या है कि ये वरिष्ठ व्यक्तियों को समर्थन प्रदान करने के लिए है। और यह सेज नामक जो है पोर्टल होगा, ठीक है। सेज जो पोर्टल है वह विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। यह ऐसे व्यक्ति की मदद करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है जो वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सेवाएं मुहैया कराने संबंधित क्षेत्र में रुचि रखने वाले उद्यमियों को सहयोग प्रदान करते हों। साथ ही याद रखना है कि वित्तीय वर्ष यानी बजट 2021-22 में जो है ये वित्तीय वर्ष में सेज परियोजना के लिए आवंटन की गई जो राशि है वह 25 करोड़ रुपए है। बस योजनाओं में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बाकी ये सारे जो PDF में आपको दिए गए हैं डाटा, ये आपको टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना की निर्माण योजना बनाई है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा गूगल। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना। कब से? जनवरी 2021 से।
भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी जो है वो मेंबर बना है। इसके संबंध में आपको बताना है कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो बात बिल्कुल सही है। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो यह भी सही है। भारत के साथ 4 अन्य देश दैट इज नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और कीनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखने की घोषणा की है। तो होशंगाबाद का नाम बदलकर इन्होंने किया है नर्मदापुरम। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2021 में विश्व की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज किस देश में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विश्व के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की जो खोज की गई है वह इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, इसका नाम क्या है। विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन, आपका सही जवाब होगा लाइफलाइन एक्सप्रेस है, ऑप्शन सी। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। सही जवाब है आपका राम। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है। करेक्ट आंसर इज एजुकेशन से है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, आपका सही जवाब होगा तिबिलिसी यानी जॉर्जिया का है। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है। देखो अपना देश, सिंपल सी बात, आपका सही जवाब होगा पर्यटन मंत्रालय। हाल ही में किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज की गई है। गोल्डन सिटी, यहां पर आपका सही जवाब होगा मिस्र। विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवनशैली से संबंध रोगों को उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी भुवनेश्वर। दोस्त फॉर लाइफ ऐप हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर इज यह CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्त फॉर लाइफ। 39 नंबर है कि 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, तो कौन सी ये जयंती है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 125 होगी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आभासी रूप में ई-क्षमता का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर इज दक्षिण अफ्रीका। पिछले दिनों चर्चा में रहा मैक्स 1407 क्या है, तो रिपीटेड हो गया, यह है सोयाबीन की एक नई किस्म है। अगला प्रश्न है आपका हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए विश्व की सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड, यहां पर आपका सही जवाब होगा A76। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी रेटिंग के अनुसार विश्व की सबसे लोकप्रिय नेताओं में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45 नंबर है निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर जो योजना बनाई गई है अंडर सी केबल परियोजना किस संस्था ने। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा गूगल।
भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये अगर आपने रजिस्ट्रेशन कभी किया हो तो आपको मालूम होगा, आपका यहाँ पर सही जवाब होगा कोविन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी? आपका सही जवाब होगा बहराइच। नेक्स्ट, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सुगम्य भारत। अब जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ है 24 अक्टूबर को, वहां पर जो पूछा गया प्रश्न था वो यही पूछा गया था, जो सुगम भारत जो योजना है यह किससे संबंधित है? तो वहां पर ऑप्शन जो दे रखा था वह दिव्यांगजनों से, तो इस तरह पूछ लिया गया था यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री, कौन सी मैत्री? वैक्सीन मैत्री। तो वैक्सीन जो मैत्री पहल है इसका उद्देश्य क्या रहा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अन्य देशों को कोविड-19 के टीके जो है वो उपलब्ध कराना था। अगला प्रश्न है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नई दिल्ली। किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है 100% विद्युतीकरण की बात की जा रही है। आपका सही जवाब होगा वर्ष 2023 तक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेरा राशन ऐप है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल? आकांक्षा। आपका यहाँ पर सही जवाब होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग, यहाँ पर आपका सही जवाब हुआ आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है WHO द्वारा प्रारंभ की गई E2025 पहल का संबंध किससे है? तो E2025 का जो संबंध है वह है मलेरिया उन्मूलन। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई? करेक्ट आंसर इज मुंबई से विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है कि हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई है? डीप ओशन मिशन है, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुछ दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक। क्या? टोकामक क्या है? आपका सही जवाब होगा संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला एक यंत्र है टोकामक। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है, आपका सही जवाब होगा हिसार से चंडीगढ़। ऑप्शन बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत का पहला नौका पुस्तकालय स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर इज हुगली। ऑप्शन बी। नाउ 64 नंबर है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 को 100 शहरों की सूची में किस शहर को
प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इंदौर और सूरत को। नेक्स्ट है कि सेनझाऊ टोयल क्या है? करेक्ट आंसर होगा आपका चीन का मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले भारतीयों में कौन शामिल हैं? संयुक्त अरब अमीरात, तो देखिए सबसे पहले तो संजय दत्त को दिया गया था, ठीक है, तो यहां पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा यानी ऑप्शन डी। सबसे पहले तो दिया गया था संजय दत्त, फिर सानिया मिर्जा, शाहरुख खान, सभी को। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? गुच्छी मशरूम को जीआई टैग जो प्रदान किया गया है यह है कहाँ का? आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव, करेक्ट आंसर झांसी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार दैट इज रज महोत्सव मनाया गया? सही जवाब होगा आपका उड़ीसा। चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी केरल। किस मंत्रालय द्वारा गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की गई? करेक्ट आंसर होगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए क्या है? मोमा दैट इज मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है। तो मोमा का फुल फॉर्म याद जरूर रखना, इससे आप जो है स्टेट भी आप याद रख पाएंगे, दैट इज मणिपुर। नाउ 73 नंबर है, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो अमृत वाहिनी ऐप जो लॉन्च किया गया है वह झारखंड राज्य सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बिहार। ई परिवहन ऐप लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? ई परिवहन ऐप लॉन्च करने वाला, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा आत्मनिर्भरता। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग एंड लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है लिटिल गुरु तो याद रखना है आपको, आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। अंतिम प्रश्न है आपका कि किस बैंक ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट ऐप उन्नति, ठीक है यहाँ पर ऐप कर लीजिए, स्मार्ट ऐप उन्नति कार्यक्रम का जो है शुरुआत की है? ठीक है एक मिनट, ये होगा इन उन्नत है, ठीक है, तो उन्नत तो एक स्टार्टअप होगा, तो इसको आप स्टार्टअप कर लीजिए, ठीक है, स्मार्ट जो है इसका स्टार्टअप होगा नो एप्लीकेशन। चलिए, तो किस बैंक ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम, कौन सा है? उन्नति। तो उन्नति कार्यक्रम की जो शुरुआत की है किस बैंक ने? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा HDFC बैंक ने। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो 1200 MCQ का सीरीज रहा वो कंप्लीट कर लिया जाता है और PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो है आपका @OSK टेलीग्राम। सिंपली जाइए सर्च बॉक्स में और टाइप कीजिए OSK टेलीग्राम, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन करके PDF से भी रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।